Welcome back to my YouTube channel Become Students. So today we are going to start आज का हमारा लेक्चर नंबर ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है सेम 5 स्टेट सब्जेक्ट क्लियर। तो हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 1 किया था, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने सम नंबर 4 किया था एंड लेक्चर नंबर 2 में सम नंबर 5 किया था। ठीक है, तो हमारे 4 और 5 सम हो चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम नंबर 6 को। तो सम नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक fuses 2% are defective. Find the probability of getting all non-defective fuses in a box containing 200 fuses। और सेकंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस, और थर्ड निकालना है 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस। अब देखो, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हमें इन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें उसका मीन निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि विदाउट मीन मतलब जो आपका एम है उसके बिना तो सम पूरा अधूरा है। 90% आपका सम हो जाता है जब आपको मीन फाइंड आउट हो जाता है। तो जब कभी भी आपको इस तरह परसेंटेज में दिया गया हो तो आप मीन कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आपका ये सम नंबर कौन सा है, 6 है। तो यहाँ पे आपका मीन का फॉर्मूला हो जाता है एन इंटू पी। अब एन क्या रहता है, टोटल कितना कितने में से निकालना है। तो 2% बोला है डिफेक्टिव है। ठीक है, तो डिफेक्टिव होने के सक्सेस के चांसेस मतलब एक्स जो है आपका 2% है, मतलब ये सक्सेस के चांसेस कितने 2%। तो प्रोबेबिलिटी भी यही हो गया। और एन आपका होता है 200, इस तरह से निकालते थे। एन आपका हो गया 200 और इसका कर देंगे हम 2%। तो 200 का 2% करोगे आप तो आपका आ जाता है 4। तो एम आपका आ गया 4। अब यहाँ पे आपका आंसर जो एम है वो 4 सही है कि नहीं, वो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ये रहा, अगर यहाँ पे भी -4 दिया है, 5 अंदर मीन आता तो यहाँ -5 होना चाहिए। 6 होता तो यहाँ -6 है। अगर यहाँ पे वो -6 नहीं आता है, चलो मतलब आपका जैसे 4 आया यहाँ पे -4 है, अगर यहाँ -4 नहीं होता तो आप समझ लो आपका मीन गलत आ रहा है, आपका मीन यही आना चाहिए। ठीक है, और एक और देता हूँ, अगर एग्जाम में मीन नहीं निकाल पाते हो तो आप ये वाला ही ले लेना मीन। ठीक है, क्योंकि एक जो मीन होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर। तो अभी हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑल नॉन डिफेक्टिव। तो ऑल नॉन डिफेक्टिव मतलब ये यहाँ पे आपका हो गया P0। तो P0 का फॉर्मूला क्या हो, जो भी मतलब फॉर्मूला तो एक ही है, E-1 इंटू m⁻⁴ डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पे E4 की जगह m की जगह -4 आ गया और यहाँ पे m की जगह 4। x आपका रहेगा 0 क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 की ले रहे और 0 फैक्टोरियल। तो A-4 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 0.0183। ये रहा 0.0183 इंटू 4⁻0 मतलब ये हो गया 1 और 0 फैक्टोरियल का ये हो गया 1। तो 0.0183 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो ये रहा 0.0183। सेकंड बोला है एट द मोस्ट। एट द मोस्ट मतलब ये हो गया कि P0 निकालना है आपको, P1 निकालना है आपको और P2 निकालना है। ठीक है, तो P0 तो हमने निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे आप P1 निकाल लो। P1 निकालना है हमें, तो P1 कैसे निकालेंगे, E-m इंटू m⁻⁴ और यहाँ पे x का फैक्टोरियल। E-1 m जो आपका वैल्यू है 0.0183 इंटू m आपका क्या है 4, x आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 0.0183 इंटू 4, क्योंकि 4⁻1 है तो 4 ही हुआ। 0.0183 इंटू 4 मतलब ये आपका आ गया 0.0732। ये आपका P1 आ गया। अब हम P2 निकालेंगे, तो अब मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 0.0183
इंटू 4^2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 0.0183 इंटू 4×4 होता है डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ गया 0.0183 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ गया 0.1464। अब यहाँ पे हम तीनों वैल्यू प्लस करते, P0 प्लस P1 प्लस P2। तो ये हो गया 0.0183 प्लस 0.0732 प्लस 0.1464। ये आपका हो गया 0.0183 प्लस 0.0732 प्लस 0.1464 प्लस 0.0732 प्लस 0.0183। तो 0.2379 ये आपका आंसर आया। यस, यही आपका आंसर आया। तो 0.2379 आपका आंसर आया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस। 3 इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, तो P3 आप डायरेक्ट निकाल दो। तो P3 निकाल देते हम। तो P3 कैसे निकालेंगे, वैसे ही e⁻1 ये तो जो 0.183 है इंटू 4^3 और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो 0.0183 इंटू 4 को 3 बार इंटू करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 और 3 का फैक्टोरियल क्या आपका आएगा 6। तो ये हो गया 0.0183 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका आ गया 0.1952। 0.1952 क्लियर। तो आपको सब नंबर 6 समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके जरूर देख लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सम नंबर 7 पे। क्लियर, चलो।